ये हो रहा है मंथन, और इसी प्रकार मथने से इस पे आएगा मंथन। बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। आज दिन तीसरा, शुक्रवार। अभी मैं जहाँ पे आपको लेकर के आया हूँ ना, ये जो जगह है, यहाँ पर आप अगर देखेंगे ना ध्यान से, पीछे मेरे कुछ भी नहीं दिख रहा है आपको, एकदम खुला सा मैदान है। तो इस मैदान में जैसे ही आप देखोगे ना, तो ये मैदान में पूरी मिट्टी है, और उस मिट्टी के अंदर हम कुछ आज एक खुदाई का काम कर रहे हैं, गड्ढा खोद रहे हैं। गुरुजी ने एक रसायन दिया है, उसका नाम तो नहीं बता पाएंगे आपको, क्योंकि ये रहस्यमय तरीके से बनता है। तो इसमें कुछ चीजें गुप्त हैं, वो गुप्त ही रहती हैं, गुरु के सानिध्य में ही वो चीजों का आपको पता चलता है। मतलब लोगों को लगता है कि हाँ, हर चीज अब वो गूगल यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। नहीं, ये सब चीजें आपको गूगल यूट्यूब पे भी इजीली अवेलेबल नहीं होंगी। पर हाँ, आप इसका देख सकते हैं कि प्रोसेस इसका बड़ा ही मतलब संघर्षमय प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि वनस्पति मतलब कोई वो पत्तियां तोड़ ली और आपने उसमें से कोई चीज निकाल ली। दैट इज नॉट सो इजी। तो अभी आपको बताते हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे ये खड्डा खोदा जा रहा है। काफी देर से हम भी इसमें श्रम कर रहे थे, इसीलिए आपने जब देखा होगा ना हमको, तो थोड़े से बिखरे बिखरे से हम भी लगे आज। हाँ, धूल मिट्टी मैले हुए पड़े हैं, ये देखिए आप, देखिए धूल मिट्टी से मैले पड़े हैं आज। पर हाँ, यही तो है ना जीवन। अब ये बड़ा सा खड्डा खोदा जा रहा है। इस खड्डे में क्या होगा, तो इस खड्डे में ऐसे ये जो उपले है ना, ये आप देख सकते हैं, सारे उपले भरे पड़े हैं। ये उपले हैं, ये उपले हैं, और इन उपलों से एक भस्म तैयार की जा रही है। इन उपलों को जला करके इसमें एक भस्म बनाई जाएगी, और उस भस्म के लिए, वो भस्म के लिए जो रसायन जिस पात्र में रखा है, उसका मैं आपको अभी बताता हूँ। आश्रम में हम आए हुए हैं। देखिए, आपको धुआं भी दिख रहा है यहाँ पे, देखो धुआं उड़ रहा है, देखो गुरुजी आगे पीछे हो रहे हैं। अच्छा, इस आश्रम में है ना, कोई व्यवस्थित सनातनी जो हो, सनातनी धर्म को जो समझने वाले लोग हैं, और सनातनी धर्म का जो सम्मान करने वाले लोग हैं ना, उनकी आवश्यकता भी बहुत है। गुरुजी के सानिध्य में रहेंगे, गुरुजी के पास उनका अध्ययन भी होगा, और ऐसे खुले वातावरण में बहुत सुंदरता के साथ वो लोग अपना एक बढ़िया सा जीवन व्यापन भी कर सकते हैं। तो कोई वॉलंटियरशिप करना चाहे या कोई कुछ करना चाहे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जैसे जिसकी मतलब हो, तो उन सबका स्वागत है। वो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, तो हम आपको मार्गदर्शन कर देंगे कि हाउ एंड वेयर यू हैव टू गो एंड हाउ। तो गुरुजी से भी मैं बात कर लूंगा, क्योंकि सबको तो वो प्रवेश भी नहीं देंगे। तो जो भी मतलब हाँ हमारे चित परिचित से होंगे, तो उन्हीं को वो प्रवेश भी वहां पे दिया जाएगा। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमको जैसे लगेगा आपको बताएंगे। लीजिए, धुएं के दर्शन कीजिए। इसमें कहीं पे भी आपको आग नहीं दिख रही है, सिर्फ धुआं धुआं है। इसका नाम धुआं। अग्नि होती नीचे बैठी हुई, दिखती नहीं है। जैसे आप सबके भीतर भी कहीं ना कहीं को काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, माया, ऐसे 6 प्रकार के जो विकार है ना, वो भीतर बैठे होते हैं। थोड़ी सी बाहर की कोई हवा लगती है तो वो तुरंत उठ करके बाहर आ जाते हैं। तो ये सब मतलब क्या है, वो धुआं, ये धुआं भी और आप भी धुआं। लीजिए, दर्शन कीजिए। ये जो है ना, मैं आपको, ये हमारे दादा गुरु हैं। बार फिर परिचय करा देता हूँ। ये दादा गुरु हैं, ये दादा गुरु हैं, ब्रह्म ऋषि महंत श्री रेवानंद जी ब्रह्मचारी जी। ये जो हम जिनके आश्रम में आए हैं ना, ये उनके गुरु जी हैं। और ये जो है ना, ये चंद्रमानंद जी हैं, जिनकी आपको हमने समाधि के दर्शन कराए थे। ये चंद्रमानंद जी है। See it because of the light, but that I am just trying to show you. ये आप, हाँ, ये चंद्रमानंद जी है। ये भी एक विभूति हुए। इन्होंने 36 वर्ष तक इस भूमि पे तपस्या की है, और ये दादा गुरु है। दादा गुरु भी ब्रह्मलीन है अभी। और रेवानंद जी, ये जो गुरु जी हैं,
ये इन्हीं के मतलब गुरु परिवार है ये इनका। आप लोग सब आ सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। आप आइए, यहाँ पे कुछ दिन आपको रहना है, रहिए। मैंने कहा ना, आश्रम के दो अर्थ होते हैं, एक आओ श्रम करें और एक आओ आश्रय लें। तो श्रम और आश्रय ये दोनों से जो हमारे शरीर, स्वास्थ्य और ऑटोमेटिकली एक नए विचारों के साथ विचारों की शुद्धियाँ, ये सब यहाँ पे श्रम करने से आपकी होती हैं। और हाँ, बाकी भोजन बढ़िया, हवा पानी बढ़िया, तो आश्रय भी प्रकृति का मिलता है। तो बहुत ही सुंदर स्थल है। आप में से कोई भी आना चाहे कहीं से भी हमको संपर्क कर सकते हैं और हम उनको इसका पूरा मार्गदर्शन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सनातनी धर्म के लिए ये आश्रम है। जो सनातन को ही मानता है उन्हीं को यहाँ पे प्रवेश है। और अगर आप संप्रदायवाद या फिर कोई जातिवाद का अगर आपके उसमें है तो आप कृपया करके ना आप यहाँ पर आएँ। बाकी हाँ, सनातन यानी आदिकाल, 4 वर्णों की व्यवस्था स्वयं नारायण ने की है। गीता जी आप पढ़ेंगे तो गीता जी में आपको इसका उल्लेख मिल जाता है। अर्जुन को संवाद देते समय नारायण ने ये बहुत स्पष्ट कहा हुआ है। और गीता जी में ही सिर्फ लिखा हुआ है भगवान उवाच, यानी कि स्वयं भगवान कह रहे हैं। बाकी सब में तो क्या है कि कहीं शिव उवाच है, कहीं पार्वती उवाच है, कहीं भैरव उवाच है, भैरवी उवाच है, गणेश उवाच है, स्कंद उवाच है। तो यानी कि ये अलग अलग संदर्भ बताए, पर गीता जी में ही कहा भगवान उवाच, यानी कि जो भगवान कह रहे हैं। तो वहाँ भगवान ने कहा है कि चतुर्वर्णम मयम स्थापयते, 4 वर्णों की व्यवस्था अर्जुन मैंने की है। ये 4 वर्ण मैंने बांधे हैं। पढ़ना पढ़ाना ये काम ब्राह्मणों का, ये नाम ब्राह्मण वर्ण। देश के लिए, लोगों के लिए मर जाना और मार देना, रक्षण करना, ये काम क्षत्रियों का, क्षत्रिय वर्ण हो गया। फिर उसके बाद में हो जाता है वैश्य वर्ण। तो वैश्य वर्ण यानी कि व्यापार करना, खुद का भी पालन पोषण करना, खुद के परिवार का पालन पोषण करना, और साथ साथ में जगत में भी कोई भूखा न रहे इसकी भी व्यवस्था देखना, पैसे का संचलन करना, ये नाम वैश्य का। शूद्रों को कहा गया कि जो सेवा भाव जिसमें है वो नाम शूद्र। तो वो शूद्र भी तो वर्ण है। तो सेवा करनी, ये बाकी सबों की सेवा करते हैं, सफाई करेंगे, वगैरह करेंगे, सेवा करेंगे। तो ये सेवा भाव होगा तब वो करेंगे। तो जो सेवा भाव है वही नाम शूद्र है। और ये 4 वर्ण आप हम सब हैं। अब हम सब में है। ये हमारा जो सर है इसको हम क्या कहते हैं? ये ब्राह्मण कहा गया, क्योंकि ये पवित्र रहता है सदा। ये देख सकता है, सूंघ सकता है, ज्ञान सारा ले सकता है, पर यह स्वयं से क्रियापद नहीं है। तो क्रियापद कौन हो गया? तो क्षत्रिय हो जाते हैं, वैश्य हो जाते हैं और शूद्र हो जाते हैं। तो हमारी ये जो 2 भुजाएं हैं ये क्षत्रिय हैं। ये निडर होती है, कहीं हम गिरते हैं, पड़ते हैं, हमको लगती है ना, तो ये जो 2 हाथ होते हैं ना, ये आगे की ओर दौड़ते हैं और बाकी पूरा शरीर पीछे की ओर दौड़ता है। तो ये निडर होते हैं, इसीलिए ये उसके सामने लग जाते हैं। उसी प्रकार से वैश्य यानी कि हमारा पेट, इसको कभी भी भरो, ये भरता नहीं है। उसी प्रकार एक व्यापारी भी हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए। अगर वो असंतुष्ट रहेगा तो वो ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, ज़्यादा दुकानें, ज़्यादा मॉल सब कुछ खोलेगा और वहाँ पे आने जाने वाले हर व्यक्ति को वो रोजगार मिल जाएगा, पैसे का संचलन बहुत बढ़िया से होगा। शूद्र वर्ण, हमारे पैरों को शूद्र कहा गया क्योंकि ये पूरे शरीर का वजन अपने साथ उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर को लेकर के चलते हैं। तो बिना अहंकार के वो सेवा भाव देते हैं, इसलिए उसको शूद्र कहा गया है। हाँ, बाकी भ्रांतियां ठीक है, उसको आप देखें अपने हिसाब से। यानी कि सेवा करना, सफाई करना, वगैरह करना चाहिए। इसमें कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है। ये सब क्या है कि जो शासन काल में आप लोगों के, हमारे सबके मस्तिष्क में भरा गया, तो उसी चीज की शुद्धि भी हमको करनी चाहिए समय समय के अंतराल पे। जैसे हम कोई बैंक खोलते हैं ना, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड की भी आवश्यकता होती है, एक सफाई कर्मचारी की भी आवश्यकता होती है, एक मैनेजर बाबू की भी आवश्यकता होती है, तब वो सुचारू रूप से चलता है। उसी प्रकार से संसार ये भी सुचारू रूप से चले, इसीलिए भगवान ने स्वयं 4 वर्ण की व्यवस्था की है। तो ये 4 वर्ण को जो मानता है वो नाम सनातनी। तो इस सनातनी धर्म को मानने वाले
और सनातनी जो स्वयं को मानते हैं वही सनातनियों को इस आश्रम में प्रवेश है। बाकी संप्रदाय और जातिवाद यहाँ से बहुत कोसों दूर रहते हैं, तो आप उसको यहाँ पे लेके भी ना आए, ये हमारा आपसे निवेदन है। आशा करते हैं आप सभी को सनातन धर्म और सनातनी के बारे में जो भी हमने कहा है, थोड़ा सा आपके दिमाग में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई कन्फ्यूजन्स पहले से चल रहे हैं, तो उनको कोई स्पष्टीकरण मिला होगा। और सार यही है कि हम सभी सनातनी हैं। जातिवाद संप्रदायवाद से हमको ऊपर उठ करके सोचना है, तभी हम अपना स्वयं का रक्षण पोषण कर पाएंगे और अपने परिवार का रक्षण पोषण कर पाएंगे। उसी प्रकार हम राष्ट्र का भी रक्षण पोषण कर पाएंगे। और सबसे बड़ा राष्ट्र धर्म होता है। उसी राष्ट्र को मजबूती देने के लिए, उसी राष्ट्र के विकास के हेतु ये सनातन धर्म का भी विकास होना बहुत जरूरी है।